औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मैच है वेटरन बॉयज़ वर्सेस पाशा 11 के दरमियान खेला जा रहा है। वेटरन बॉयज़ बैटिंग के लिए जा रही है, राहील और उनका साथ होंगे शाहिद। जी थैंक यू वेरी मच तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज चमचमाती धूप सैटरडे का दिन है। मरकज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मैच पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान खेला जा रहा है। पाशा 11 ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इस वक्त मौजूद है राहील और शाहिद फेस करेंगे प्रीमियर लीग का सीजन 1 उसके दोनों सेमीफाइनल मैचेस खेले जा रहे हैं। बॉलर तैयार गेंद करने के लिए। जी वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां मैच खेला जा रहा है स्पार्टन प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन पहला सेमीफाइनल मैच पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान। आज का मैच सुपरवाइज करेंगे इरफान और बिलाल। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, एक आज के दोनों मैचेस बड़े कांटेदार होंगे। सेकंड मैच खेला जाएगा स्पार्टन वर्सेस दमियाल थंडर्स के दरमियान। सामना करेंगे जी अब्दुल्ला, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करेंगे शालीमार हैंड से और सामना करेंगे शाहिद का। अब्दुल्ला आए, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, उठा के खेल दिया गया मिड विकेट के ऊपर से और 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। एक अच्छा स्टार्ट शाहिद की जानिब से। अग्रेसिव लग रहे हैं वो, कैसे मूड के जी वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां सेमीफाइनल खेला जा रहा है पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान। पहली बॉल के ऊपर पहला छक्का लगाया शाहिद ने, आए अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा पीछे पड़ा हुआ बॉल था और जोरदार अपील, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं थे इरफान और उन्हें नॉट आउट कर दिया और एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए। बड़ा मैच अच्छा आगाज हुआ वेटरन बॉयज की तरफ जानिब से। शाहिद ने पहली बॉल के ऊपर छक्का लगा कर किया। दूसरा बॉल फिर पीछे पड़ा हुआ बॉल था, उठा के फ्लिक कर दिया गया। फाइन लेग और उसके लेग के दरमियान इस तरह 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 7। पहले ओवर का खेल जारी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने तमाम मौजूद अहबाब को जो इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर मौजूद हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ जी। वेलकम फर्राज खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्राज खान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोगों का प्यार मोहब्बत इसी तरह मुझे मिलता रहे और आप इसी तरह इसको पेज को शेयर करते हैं। आज का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान, पहला सेमीफाइनल। अब्दुल्ला सामना करेंगे राहील, फ्रंट फुट पे निकालने के खेला उन्होंने और उसके लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे। अंपायर का इशारा, अंपायर इरफान का इशारा, बाई के रन हासिल करने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 8। थैंक यू वेरी मच। अपने तमाम व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश मेरी है कि आज के मैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक अच्छा बॉल तेज किया हुआ बॉल पीछे खेला उन्होंने और बड़ी अच्छी रनिंग की राहील और शाहिद ने और 1 रन हासिल करने में मजीद कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 9। पहले ओवर का खेल जारी है इस वक्त। अब्दुल्ला एक बार राहील सामना करेंगे उनकी बॉलिंग का, लेफ्ट आर्म स्पिन। आए अंपायर को क्रॉस किया, फ्रंट फुट पे निकाल के खेला उन्होंने वापस बॉलर की जानिब से और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 1 ओवर में 9 रन हासिल करने में कामयाब हुई वेटरन बॉयज की टीम।
याद कैसा कैसे आप ठीक है मैं क्या कहना मुलाकात ही होती के बाद 9 रन बगैर किसी नुकसान के। शाहिद स्ट्राइकिंग ऑन पे हैं, जबकि राहील जो कैप्टन है नॉन स्ट्राइकिंग ऑन पे। बॉल पे प्रूव सी करना, बॉल पे उतर करना, दद बॉल पे खुश इंशाल्लाह। शाबाश बॉय, शाबाश अच्छी गेंद थी। शोभन नियाज़ी बीच में ऑन साइड जो बड़ा शॉट खेलने गए थे, बॉल थोड़ी सी नीचे रही और कीपर के पास ये बॉल आई। शोभन नियाज़ी शाबाश, गुड बॉल शाबाश, वेल डन नियाज़ी, बहुत आला नियाज़ी, शाबाश नियाज़ी, लाइन से बच्चे शाबाश शाबाश शाबाश। हो गया स्कोर लेके फिर बॉल के नीचे और बड़ा अच्छा कैच लिया है। इस तरह पहली विकेट गिरी। स्टंप एक तो लाइव स्कोरिंग आप देख सकते हैं। कॉल तो करना आपका काम बनता है, आपने भी क्यों से भी नहीं, दोनों ने उसके ऊपर बॉल बाद में लड़ाई होगी। जी भाई क्या हाल है, ठीक है जी। वेलकम बैक। एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए पाशा 11 के बॉलर्स अवैस नियाज़ी। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, आज का सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल मैच वेटरन बॉयज वर्सेस पाशा 11 के दरमियान मर्ज़दार क्रिकेट ग्राउंड सेंटर से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। आज हरिपुर से भी कैमरामैन की टीम आई हुई है, जो मुकम्मल तौर पर 3 कैमरों के साथ इस वक्त मैच को लाइव टेलीकास्ट कर रही है। और मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने इसके लिए। सिटी साउंड हरिपुर के ताउन से हमारे साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है। बड़ी अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल स्कोरिंग के साथ क्रेडिट देना होगा स्पार्टन्स प्रीमियर लीग को। बड़े अच्छे इंतजाम अपने पहले सीजन में, पहला तजुर्बा काफ़ी मुश्किल है। अवैस इस बार सामना करेंगे राहील। आए रन अप पैर क्रॉस किया, अच्छा कवर ड्राइव खेला, पॉइंट के दरमियान कवर के दरमियान से बड़ा अच्छा शॉट खेल दिया गया 4 रन के लिए और 4 रन हासिल होंगे। दूसरे ओवर का खेल जारी है, खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर वेटरन बॉयज अच्छा ड्राइव था। थैंक यू ओवर मैच। अपने पेज के ऊपर तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब को मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज इसको अवैस आए रन अभियान उन्होंने अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल था, थोड़ा सा पीछे पड़ा, अंपायर बिलाल का इशारा, वाइड बॉल। स्कोर 1 रन मजीद बढ़ेंगे एक्स्ट्रास की सूरत में।
स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मैच इस वक्त मरजा क्रिकेट ग्राउंड से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर, जहां मैच खेला जा रहा है वेटरन बॉयज वर्सेस पाशा 11 के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। आज पाशा 11 ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इस वक्त बैटिंग के लिए मौजूद है वेटरन बॉयज। राहिल एक बार फिर सामने करेंगे, लॉटरी शॉट खेल दिया गया और बड़ा इजी सिंपल कैच करने में उमैर ने बड़ा अच्छा सिंपल कैच किया और दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। पहला विकेट हासिल किया था शाहिद की सूरत में, एक और नुकसान उठाना पड़ा वेटरन बॉयज को, दूसरी विकेट राहिल की सूरत में। एक अच्छा बॉल, डेफिनेटली बड़े लेजी होकर खेले उन्होंने, उनको बॉडी बहुत पीछे थी उनकी। प्राइवेट सेक्टर में ये खेले जाने वाला स्पार्टन प्रीमियर लीग दूसरे लीग की तारीख उसी फॉर्मेट के तहत खेला जा रहा है। इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया, 4 पूल में डिवाइड किया गया और आज इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल, टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीम पाशा 11 हासिल किया था शाहिद की सूरत में, एक और इस वक्त जारी। उवैस न्याजी ने 2 विकेट लेकर कुछ झटका दिया बैटिंग लाइनअप को वेटरन बॉयज के लिए। उनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं उनके जी, नए आने वाले बैट्समैन इनको आसानी निकाल सकते हैं। भारी जिम्मेदारी अब उमैर बाजवा के कंधों पर होगी, जो कि उमैर बाजवा ज्वाइन करेंगे आने वाले बैट्समैन महरोज को। बाजवा ज्वाइन करेंगे महरोज को। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में आज 3 कैमरास के साथ हरिपुर को खसूसी तौर पर इनवाइट किया गया और जो कि साथ में ड्रोन के साथ इसको भरपूर कवरेज कर रहे हैं। नियाजी ने इस ओवर में, अवैस नियाजी ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल की और 2 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा वेटरन बॉयज को। उमैर बाजवा नियाजी ने इस ओवर में, अवैस नियाजी ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल की और 2 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा वेटरन बॉयज को। उमैर बाजवा 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा चुके हैं। और उमैर बाजवा इस वक्त विकेट पर मौजूद दोनों बैट्समैन। दूसरे ओवर का खेल जारी है इस वक्त, अभी तक 15 रन हुए हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं अपने पेज के ऊपर तमाम व्यूअर्स को और उनको कहता हूं कि एक बार मेहरबानी से इस पेज को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है स्पार्टन प्रीमियर लीग वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा आज। पहले ओवर, दूसरे ओवर में ही 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अवैस नियाजी। उमैर उमैर बाजवा सामना करेंगे अवैस का। एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल था, थोड़ा सा नीचे रहा, थर्डमैन की जानिब बॉल को प्लेस कर दिया गया। सबूर पाशा वहां मौजूद होंगे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 16 हो चुका हुआ है। दूसरे ओवर का खेल जारी है, अभी 2 विकेट हासिल कर चुके हैं अवैस नियाजी। दो कामयाबी दिलाई है, दोनों नए बैट्समैन पिच पर मौजूद हैं। नो डाउट वेटरन बॉयज बड़ी खतरनाक टीम है और किसी भी मैच का बादशाह लड़ने की सलाहियत रखती है। लंबी बैटिंग लाइन है इनके पास। एक अच्छा बॉल, बट बिलाल का इशारा, वाइड बॉल का 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 17 हो चुका हुआ है। एक अच्छा बॉल, बट चंद दिन पहले IPL एम्बेसडर्स कप के फाइनल में भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी पाशा 11 ने। इब्राहिम और क्वीन सिटी की लगातार 2 मरतबा की चैंपियन महरोज इस बार सामना करेंगे अवैस का। और आए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल पिछले कदम में खेला और अंपायर है बिलाल क्या बहुत अच्छी क्विक फील्डिंग की और अंपायर का कॉल नो बॉल। 2 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ और एक फ्री हिट हासिल करने में कामयाब हुए इस वक्त
बावजूद जितने भी उमर बाजवा सामना करेंगे अवैस की फ्री हिट के बॉलिंग का। मैं वेलकम करता हूं अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद अहबाब को, शुक्रिया, वेलकम करता हूं, खुशामदीद है। और तमाम मौजूद अहबाब को एक बार कहता हूं, एक बार लाजमी इस पेज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। और एक अच्छे मैच जो सेमीफाइनल स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है मर्कज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ, आज का लाइव मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है। हरिपुर से एक टीम आई हुई है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, और 3 कैमरास की मदद के साथ मर्कज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से आज का मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है। और तमाम मौजूद दोस्तों को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। जी मैं अपने पेज के ऊपर रियाज को वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। अवैस बात साम करेंगे, स्लो बॉल था, उन्होंने बॉल को जोरदार खेलना चाहते थे, बॉल विकेट कीपर जहांगीर बॉल को कलेक्ट न कर पाए और 2 रन हासिल करने में पाए कि 2 रन हासिल करने में कामयाब होंगे यहाँ। और एक अच्छा बॉल अवैस की जानिब से जो उन्होंने बॉल को बीट किया, फ्री हिट था। खुशामदीद कहता हूँ अपने पेज के ऊपर रियाज भाई को, और जितने भी मेरे दोस्त मौजूद अहबाब हैं इस वक्त पेज के ऊपर मौजूद हैं, मैं खुशामदीद कहता हूँ। और उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बार लाजमी इस पेज को शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको इजीली आसानी से मिल सके। और बड़ा कांटेदार मुकाबला आज स्पार्टन वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान ये खेला जाएगा। और तमाम लोगों की आज राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आज का मैच कौन जीतेगा, स्पार्टन या वेटरन बॉयज, पाशा 11 या वेटरन बॉयज आज का मैच विन करेगी। उमर बाजवा एक बार फिर सामना करेंगे अवैस की बॉलिंग का, लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर का। आए उमर बाजवा, अच्छा बॉल, बट अंपायर बिलाल का इशारा नो बॉल, और ये दूसरा नो बॉल हुआ, 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन, ओह माय गुडनेस, और थ्रो के 4 रन हासिल मजीद हासिल होंगे इनके इस बॉल के ऊपर। नो बॉल के ऊपर 6 रन हो गए और एक नो बॉल का रन, 7 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उमर बाजवा की और महरोज की। एक ओवर थ्रो का चौका और 2 रन हासिल किए, 6 रन और एक नो बॉल का 7 रन हासिल करने में कामयाब हुए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत लक, गुड लक। बहुत टीम डेफिनेटली जी, दोनों टीमें बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह। पाशा 11 वेटरन बॉयज, आज का बड़ा कांटेदार मुकाबला, सब पहले सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। जो मैच आज विन करेगी टीम, और आज वो डेफिनेटली कल के मैच संडे के लिए क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला फाइनल मैच। अवैस एक इस बार उमर बाजवा फ्री हिट का सामना करेंगे, उनकी का लास्ट बॉल उन्होंने बीट की थी फ्री हिट्स की। अब देखना ये होगा कि इस फ्री हिट में वो कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, या उमर बाजवा इस बॉल के ऊपर फ्री हिट हासिल करने में कामयाब होंगे। या फिर बैकअप पे फील्डर को आना चाहिए था, फील्डर को चांस देना होता है। बिल्कुल डेफिनेटली एक अच्छा ओवर थ्रो था, कम बैक करना चाहिए था इनको। अवैस एक बार फिर रन अप किया उन्होंने, आके सामना किया। इस बार जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से बॉल सीधी स्टंप से लगी बॉल में, और ये फ्री हिट थी और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 2 ओवर के अख्ताम के ऊपर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर वेटरन बॉयज के बैट्समैन क्रीज के ऊपर 3 ओवर का खेल जारी। 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 28 for 2। 2 ओवर के अख्ताम के ऊपर 28 रन हो चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। वेटरन बॉयज के बैट्समैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं अपने इस पेज के ऊपर तमाम लवर्स को, क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को इंतहाई पसंद करते हैं और क्रिकेट के शौकीन हैं। आज का ये मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है मर्कज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। पहला सेमीफाइनल है, आज का जो मैच विन करेगी टीम वही क्वालिफाई के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। महरोज सबूर भाई, ये शहबाज जी इस वक्त 3rd ओवर करने के लिए शहबाज राइट आर्म फास्ट बॉलर होंगे। जो नो बॉल थी उस पे 7 रन थे, 2 रन उन्होंने भाग के बनाए थे, ओवर थ्रो की सूरत में 4 यानी 6 रन को नो बॉल 7 रन थे। शहबाज राइट आर्म फास्ट बॉलर होंगे। 2 ओवर के अख्ताम के ऊपर स्कोर 29 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर वेटरन बॉयज के इस वक्त महरोज सामना करेंगे शहबाज का। राइट आर्म फास्ट बॉलर शालीबार एंड से बॉलिंग करेंगे। अच्छा बॉल है, बहुत सही रनिंग बिटवीन विकेट है महरोज की, और बाजवा की एक ओवर थ्रो कर दिया, बैकअप पे फील्डर मौजूद हैं और एक मजीद रन इजाफा होगा, 1 रन का स्कोर बढ़ता हुआ 30 हो चुका। 3 ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पड़ा। तीसरे ओवर का खेल शुरू हुआ है, दोनों टीमें इक्वली अच्छा खेल रही हैं। पहले ओवर में छक्का लगाया पहली ही बॉल पे, उसके बाद दूसरे में 2 विकेट, लेकिन उस ओवर में काफी ज्यादा रन बने, वो छोटी सूरत में भी। तीसरे ओवर में शहबाज एक बार फिर सामना करेंगे
उमर बाजवा का आए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल है था, फ्लिक कर दिया गया। थर्ड फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे और एक रन मजीद हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 31 हो चुका है। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। शहबाज सामना करेंगे इस वक्त महरोज का, अच्छा बॉल था, पीछे की तरफ खेले और बड़े अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उमर की और महरोज की, एक अच्छा रन हासिल करने में कामयाब हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 32। तीसरे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। हाँ जी, हम देख रहे हैं। तैयार हैं गेंद करने के लिए। लेग से बाहर इस गेंद को उम्दगी से खेले, 2 फील्डर बॉल के पीछे हैं, स्क्वायर लेकर फील्डर बॉल तक पहुंचे, अच्छी फील्डिंग। उमर जिसने गेंद को फील्ड किया और यहाँ 2 मजीद रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 35 है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। शहबाज एक बार फिर सामना करेंगे बाजवा का, उमर बाजवा का। उमर बाजवा ने बड़ी आउट क्लास इनिंग्स खेली थी क्वार्टर फाइनल के अंदर, 92 रन नॉट आउट किए थे उन्होंने और अपनी टीम को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था उमर बाजवा का। आज देखना होगा उमर बाजवा किस तरह की परफॉर्मेंस अदा करते हैं। शहबाज एक बार फिर सामना करेंगे उमर की बॉल, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे और साजिद मौजूद है फील्डर और उन्होंने मिस फील्ड किया और मजीद 1 रन का इजाफा होगा। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 36 है। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। भाई अगर दोनों टीमों को मुवाजना किया जाए, कंपेयर किया जाए तो दोनों टीमें बड़ी बासलाहियत प्लेयर्स पर मुश्तमिल हैं। करंटली जो लड़के थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद है आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। प्लीज़ बराए मेहरबानी एक बार इस पेज को शेयर कर दें और कमेंट्स की सूरत में अपने प्यारा भरा कमेंट्स नीचे छोड़ दें और अपनी राय का इजहार करें कि आज का मैच कौन विन करेगा। ये फिर महर सामना करेंगे बस, बड़ा अच्छा, ओ बहुत निकला सीधा कीपर के ग्लव से गुजरती हुई सीधी थर्ड मैन के पास। मजीद 4 रन हासिल होंगे। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 40 हो चुका है। तीसरे ओवर के 3 ओवर के अख्ताम के ऊपर 40 रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। मैं मजीद खान को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम मजीद खान, संगाल चाल दे खैर दे। प्लीज़ बराए मेहरबानी एक बार इस पेज को लाजमी शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपना प्यारा भरा कमेंट्स नीचे छोड़ दें। आज का मैच कौन विन करेगा, बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है स्पार्टन प्रीमियर लीग का। पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान पाशा 11 ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब देखना ये होगा कि आज उनका बॉलिंग करने का ये फैसला दुरुस्त है या गलत है। अब देखना ये होगा कि वेटरन बॉयज के अभी तक 2 खिलाड़ी आउट कर दिए उन्होंने पहले ओवर अटैकिंग के अंदर और ये चौथे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। ये लाइव मनाज़िर हम आपको प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। पहला सेमीफाइनल स्पार्टन प्रीमियर लीग का। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूं, स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मैच बड़ा जोश खरोश के साथ इस वक्त लाइव मनाज़िर आपको मरकज़ क्रिकेट ग्राउंड से अंदर टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं आज की मैनेजमेंट बहुत आउट क्लास मैनेजमेंट की गई है। मैनेज किया गया तमाम टूर्नामेंट को। आज का मैच 3 कैमरों की मदद से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है स्पार्टन प्रीमियर लीग के पेज के ऊपर। और आज हरिपुर से एक टीम आई हुई है इस मैच को लाइव कवरेज करने के लिए। 3 कैमरास की मदद से आज का मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। अवैस सामना करेंगे महरोज का, बहुत अच्छी बॉलिंग की, वापस बॉलर की जानिब खेल दिया गया और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। उमर बाजवा एक बार फिर सामना करेंगे अवैस नियाजी की बॉलिंग का। अब देखना ये होगा कि लास्ट ओवर्स के अंदर अवैस नियाजी ने 2 विकेट हासिल की थी
और अभी तक 2 विकेटें ही हैं। इमाद भाई का सामना करेंगे अवैस का, अच्छा बॉल था, बड़ा अच्छे तरीके से मिड ऑन की जाने प्लेस कर दिया गया बॉल को और मजीद 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 42। और महरोज दोनों बैट्समैन बड़े तगड़े बैट्समैन हैं। लास्ट मैच के अंदर क्वार्टर फाइनल के अंदर उमर बाजवा ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलते हुए 92 नट आउट की इनिंग्स खेली थी। आज देखना ही होगा कि उमर बाजवा अपनी टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं और उनका साथ देंगे महरोज। एक बार फिर अवैध सामना करेंगे महरोज का। आए स्टार्ट लिया उन्होंने, अंपायर को क्रॉस किया, बड़े अच्छे तरीके से बॉल को थर्ड मैन की जाने प्लेस कर दिया गया। फील्डर वहां मौजूद होंगे अब्दुल्ला और उन्होंने मिसफील्ड की, मजीद 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बड़ी अच्छी प्रेसिंग थी महरोज की जो डेफिनेटली 4 रन हासिल होंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 46। चौथे ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बड़ी अच्छी अटैकिंग गेम कर रहे हैं दोनों बैट्समैन और विकेट की चारों तरफ स्ट्रोक खेल रहे हैं और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने में इस वक्त दोनों बैट्समैन का क्रीज पे होना जरूरी है। अगर दोनों बैट्समैन क्रीज पे रहते हैं अगले आने वाले 10 ओवर्स के अंदर तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करने में वेटरन बॉयज की टीम कामयाब हो सकती है और अच्छा मुकाबला होगा सेमीफाइनल्स का। दोनों टीमों के दरमियान इस वक्त बड़ा कांटेदार मुकाबला है। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं वेटरन बॉयज के। अवैस नियाजी एक बार फिर सामना करेंगे महरोज का। रन आउट लिया उन्होंने, आए अंपायर को क्रॉस किया, आगे पड़ा हुआ बॉल था, फ्रंट फुट के ऊपर ड्राइव कर दिया गया। वहां फील्डर मौजूद है सबूर, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और वहां मिस फील्ड किया उन्होंने और 2 रन तो ले लिए उन्होंने। अभी 3 रन लेना चाहते थे और उमर ने मना कर दिया उनको 3रा रन हासिल करने के लिए और इस तरह मजीद 2 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 48 हो चुका हुआ। चौथे ओवर का खेल जारी, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं वेटरन बॉयज के बैट्समैन। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम व्यूअर्स का। नौशाद को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं। आज नौशाद भी बिल्कुल छुप के पिछली सफों में बैठे हुए हैं, आज कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं वो। और आपके तमाम लोगों के कमेंट्स प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आवाज सामना करेंगे, बहुत अच्छे तरीके पिछले कदम के ऊपर खेल दिया गया, बड़े अच्छे तरीके से मिड ऑन की जानिब फील्डर मौजूद हैं और मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 49। चौथे ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी का नुकसान पर। जी नौशाद भाई आप बिल्कुल इस वक्त पिछली सफ़ों पे खड़े हैं। नियाज अली को भी मैं वेलकम करता हूं और जितने भी मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त अहबाब इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, खुशामदीद कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब का जो मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं। और आज के दोनों इंपॉर्टेंट मैच सेमीफाइनल्स स्पार्टन प्रीमियर के पहले सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है पाशा11 वर्सेस वेटरन बॉयज़ के दरमियान और पाशा11 ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इस वक्त मौजूद हैं उमर बाजवा, बड़ा अच्छे तरीके से बॉल को प्लेस किया गया, गली की जानिब से बॉल को प्लेस किया गया। फील्डर वहां मौजूद है अब्दुल्ला और इस दौरान मजीद 2 रन हासिल करने में कामयाब। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की और मजीद 2 रन हासिल होंगे। 4 ओवर के इख्तिताम के ऊपर 51 स्कोर हो चुके हुए हैं, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेज के ऊपर जितने मुअज़्ज़िज़ अहबाब इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और उन तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब को एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पेज को एक बार शेयर कर दें अपने पेज के ऊपर और कमेंट्स की सूरत में प्यारे बड़े कमेंट्स इस पेज के ऊपर छोड़ दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको ईजिली बआसानी मिल सके। और मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस स्टेज के ऊपर जो खड़ा हूँ ये आप तमाम लोगों के प्यार और मोहब्बत की बदौलत ही इस पेज के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि लास्ट जितने मैचेस मैंने कवर किए आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब मेरे पेज के ऊपर हैं, मुझे प्यार देते रहे हैं कमेंट्स की सूरत में, लाइक की सूरत में, शेयर की सूरत में। और मैं आज आप फिर तमाम दोस्त अहबाब से यही गुजारिश करूंगा कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मिल सके और आप एक अच्छे सेमीफाइनल जो स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, दोनों बेहतरीन टीमें हैं, पाशा11 वर्सेस वेटरन बॉयज़ के दरमियान खेला जा रहा है। आप तमाम लोग इस अच्छी इनिंग से महजूज हों और क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हो जिसका भी मैच हो, जिस टीम का भी हो, वो क्रिकेट लवर्स होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैच को लाइव देखा जाए और मैच को देखने के सारे शौकीन हैं। महरोज एक बार सामने करेंगे, बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया, गली के ऊपर ज्यादा फील्डर मौजूद है, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 52 हो चुका है। इस वक्त बॉलिंग के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर साजिद आए हैं। साजिद अपना पहला ओवर करेंगे शालीमार हैंड से और उमर बाजवा इस वक्त सामना करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से बॉल को डिफेंसिंग पोजीशन के साथ कवर की जाने प्लेस किया, फील्डर मौजूद थे उमर, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 52 हो चुका है। 5 ओवर का खेल जारी, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। उमर बाजवा एक बार फिर सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का।
आई एम्पायर को क्रॉस किया, स्वीप शॉट खेल दिया गया स्केयर लेग के ऊपर से और मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे, वो उन्होंने बाल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 53। 5 ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। साजिद इस बार सामना करेंगे महरोज का, लेफ्ट आर्म स्पिन, आई अंपायर को क्रॉस किया, बहुत पीछे पड़ा बॉल था, उठा के स्वीप कर दिया गया, फील्डर मौजूद थे फाइन लेग के ऊपर, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 54। 5 ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। साजिद अली इस बार सामना करेंगे उमर बाजवा की, आई अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा डिफेंसिव पोजीशन के साथ वापस बॉलर की जानिब खेल दिया गया, साजिद ने बॉल को फील्ड किया, मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा, स्कोर 54। 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 5 ओवर का खेल जारी। बड़ी अच्छी बैटिंग करनी होगी दोनों बैट्समैन को जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इनके दोनों ओपनर बैट्समैन आउट हो चुके हैं, महरोज और बाजवा इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। साजिद कदमों का इस्तेमाल करते थे करके मिड ऑफ की जानिब बॉल को प्लेस कर दिया गया, बहुत अच्छी प्लेसिंग और मजीद 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 58। 5 ओवर के अख्ताम के ऊपर 59 रन हो चुके हुए हैं, 2 खिलाड़ी के अनुसार बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, और सिंगल डबल के साथ बाउंड्रीज भी हासिल कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी लास्ट बॉल के ऊपर उमर बाजवा ने बॉल को मिड ऑफ की जानिब प्लेस किया, और फील्डर मौजूद थे सबूर पाशा, उन्होंने बॉल को चेस करने की कोशिश की, बट बड़ा अच्छा टाइम हुआ बॉल था जो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए अंपायर इरफान का इशारा 4 रन, यहाँ स्कोर बढ़ेगा 59 हो चुके हैं 5 ओवर के अख्ताम के ऊपर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 2 विकेट दूसरे ओवर में गिर गई थी, उसके बाद इन दोनों बैट्समैनों ने इनिंग को संभाला है। उमर बाजवा बिल्कुल इस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, महरोज और उमर बाजवा, दोनों बैट्समैन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियां होंगी अपनी टीम्स के लिए, और उनको चाहिए कि वो अपनी टीम्स के लिए मजीद 10 से 12 ओवर्स के अंदर स्टे करें। अगर वो अपनी टीम को 16-17 ओवर तक स्टे देते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होंगे। ये छठा ओवर है और 11 रन का जो करंट रन रेट है उससे बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए पावर प्ले का आखिरी ओवर करने के लिए बॉलर जी तैयार हैं। अब्दुल्ला लेफ्ट आर्म स्पिनर छठे ओवर 6ठा ओवर करने के लिए इस वक्त अपने बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं, और महरोज उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे। वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद अहबाब को और दोस्तों को, और मेरा प्यार भरा सलाम, और उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मैं तमाम लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि इस पेज को एक बार लाजमी शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें, और अपने प्यारे कमेंट्स से किसी ने मुझे बताएं कि मेरा मैच का रिजल्ट कैसा आ रहा है, व्यू कैसा आ रहा है। आई अंपायर को क्रॉस किया, स्वीप शॉट कर दिया, स्केयर लेग और फाइन लेग के दरमियान से फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 60 हो चुका है। 6ठे ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। मेरी तमाम व्यू से गुजारिश है प्लीज काइंडली बता दें कि व्यू सही आ रहा है और कहीं से की प्रॉब्लम तो नहीं है। पीछे किया हुआ बॉल था, फिर उठा के स्वीप शॉट कर दिया गया, इस वक्त थोड़ा सा फाइन स्वीप किया और फील्डर वहां मौजूद होंगे और 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन हासिल करने में कामयाब। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तो उमर बाजवा की और महरोज की 2 रन मजीद हासिल होंगे, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 62। 6ठे ओवर का खेल जारी, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं महरोज और उनका साथ दे रहे हैं उमर बाजवा। बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी दोनों बैट्समैनों के कंधों के ऊपर। अब देखना ये होगा कि दोनों बैट्समैन अपनी टीम को कितने रन दिलाने में कामयाब होते हैं। अगर ये 3-4-5 ओवर मजीद विकेट को स्टे करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। हाँ, अंपायर को क्रॉस किया, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, थोड़ा क्विक बॉल किया उन्होंने और कवर के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद थे और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पेज के ऊपर सैयद शहजाद को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। शहजाद वेलकम। आई अंपायर को क्रॉस किया, खड़े खड़े वापस कवर रीजन के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे वहां, मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा, स्कोर 62। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। तमाम अपने भाइयों को मैं बताता चलूं, आज का लाइव मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर। जोरदार शॉट कवर के ऊपर बॉल को प्लेस करके फील्डर मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, बड़ी नपी तुली लाइन रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर बैट्समैन को खुल कर खेलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उमर बाजवा इस बार फिर सामना करेंगे, आए बड़े अच्छे तरीके से मिड ऑन की जाने बॉल को प्लेस किया, फील्डर जियाद बॉल को मिस फील्ड किया उन्होंने और मजीद 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 63 हो चुका हुआ है। 6 ओवर के अख्ताम को अच्छा करने में कामयाब हुए, सिर्फ इस ओवर्स के अंदर उन्होंने 4 रन दिए हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा ओवर किया था उन्होंने। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शहजाद आपका, थैंक यू वेरी मच।
लाइव स्ट्रीमिंग बड़ी अच्छी चल रही है इस वक्त, व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तमाम मेरी मौजूद अब आपको अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और हम अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मैच पाशा वर्सेस वेटन बॉयज के दरमियान मर्गजार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जहां आज 3 मजीद अच्छे कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जहां जिससे लाइव स्ट्रीमिंग आपको टेलीकास्ट की जा रही है सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। मैं अपने टीम को बताता चलूं, बड़ी अच्छी टीम वर्क स्पार्टन प्रीमियर लीग की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से थ्रू आउट टूर्नामेंट तमाम मैचेस की लाइव कवरेज प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर और दूसरी अदर पेजेस के ऊपर आपको लाइव टेलीकास्ट की गई है। और आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा स्पार्टन वर्सेस दमियाल ठंडे के दरमियान। अच्छा बॉल है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ बॉल और बीट हुए सीधा कीपर जहांगीर के ग्लव्स में एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए साजिद। 7वें ओवर का खेल जारी। एक ओवर पहले 11 रन था करंट रन रेट, और एक ओवर जिसमें सिर्फ 4 रन दिए, 10 से भी नीचे आ गया है। ये वो चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है फील्डिंग और बॉलिंग में। उमर बाजवा और इस बार निकला और सीधा थर्ड मैन की जानिब 4 रन हासिल होंगे। बड़ी अच्छी बॉलिंग की साजिद ने, निकला सीधा कीपर के ग्लव से गुजरती हुई सीधी थर्ड मैन के पास, और अंपायर इरफान का इशारा 4 रन होंगे यहाँ मजीद। स्कोर बढ़ता हुआ 68 यहाँ पर इम्तिहान होता है 67। एक चीज बड़ी वायरल हुई, रमीज राजा की कमेंट्री अगर आपने कल सुनी हो, तो जिस वक्त लेग स्लिप ली गई, रमीज राजा ने कहा इट्स अ टोटल वेस्ट, कि लेग स्लिप की जरूरत नहीं है, और अगले ही बॉल पे आउट हो गए थे नुमान अली की बॉल पे, उधर ही लेग स्लिप में ही कैच गया था, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 7 साल बाद शिकस्त दी। तो कप्तानी का इम्तिहान होता है, जब बॉलर बॉल को स्पिन कर रहा हो तो उस वक्त फील्ड सेट करना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग। उमर बाजवा एक बार फिर सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का, आए अपने निशान को क्रॉस किया उन्होंने, अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा फ्लिक ड्राइव, फ्लिक खेल दिया गया मिड विकेट के ऊपर, फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 68 हो चुका हुआ है। 7वें ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी का नुकसान पड़ा। महरोज बड़े तगड़े अंदाज के साथ दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, एक दूसरे का बड़ी सपोर्ट करते हुए सिंगल डबल और बाउंड्रीज के साथ। साजिद इस बार सामना करेंगे महरोज का, आए अंपायर को क्रॉस किया, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, खेल दिया और बड़ी अच्छी डाइव लगा के फील्डिंग की सबूर पाशा ने, और मजीद 160 तक बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया कैप्टन ने। काफी मुश्किलात खड़ी कर लेंगे अपने बैट्समैनों के लिए, लेकिन बैटिंग लाइनअप भी बड़ी। उमर बाजवा एक बार फिर सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का, आए अपने बॉलिंग निशान से अंपायर को क्रॉस किया, बड़े अच्छे तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर पैड के ऊपर निकालते हुए कवर की जानिब खेल दिया गया। जियाद मौजूद है फील्डर, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 7वें ओवर का खेल इस वक्त 69, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। साजिद अपना सेकंड ओवर कर रहे हैं शालीमार एंड से। महरोज सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का, बॉल को थर्ड मैन के ऊपर प्लेस कर दिया गया महरोज ने, और बड़ी आसानी के साथ एक सिंगल, मजीद इजाफा होगा, और 7 ओवर के अख्तिताम के ऊपर 70 रन 67 रन बना रखे हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था सबूर पाशा ने, और अब तक 7 ओवर से खेल। थैंक यू वेरी मच। मैं इम्तियाज आलम को अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, और उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट्स मेरे नीचे छोड़ा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का। मैं जितना भी इस वक्त मौजूद हूँ कवरेज के लिए, ये तमाम आप लोगों के प्यार और मोहब्बत भरे कमेंट्स की वजह से ही मौजूद हूँ, क्योंकि आप जब एक लवर क्रिकेटर हैं और आप जब क्रिकेट को इसी तरह बैठ के देख रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे होते हैं, या हाईलाइट्स को देख रहे होते हैं, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा काम कर रहे होते हैं, और आपके प्यार भरे कमेंट्स भी नीचे मुझे मिल रहे होते हैं, तो उसकी ज़रूरत में मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे से जो प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझे अपने प्यार में याद रखने के लिए नीचे कमेंट्स की सूरत में मुझे प्यारे बड़े कमेंट्स करते रहते हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम व्यूअर्स का। और अपने पेज के ऊपर एक बार फिर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ नए आने वाले मौजूद अब आप जिन्होंने मुझे भी ज्वाइन किया, खुशामदीद कहता हूँ। शिकारी इस वक्त मौजूद हैं, नए बॉलर 8वें ओवर करने के लिए इस वक्त अपने बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं, और उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे महरोज। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, स्पार्टन प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन का ये पहला सेमीफाइनल मैच बड़े जोशो खरोश के साथ इस वक्त मर्गजार क्रिकेट ग्राउंड के लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। आज 3 कैमरों का अरेंज किया गया है, और ये तमाम और सबसे ज्यादा विकेटें ले रखी हैं उमर ने,
शिकारी आए, अंपायर को क्रॉस किया, लेग बहुत अच्छा करना चाहते थे, ड्राइव बॉल एज हुआ सीधा गली की जानिब, फील्डर मौजूद थे और उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 2 खिलाड़ी के नुकसान को 8 ओवर का खेल जारी। टॉप विकेट टेकर उमर पहले नंबर पे हैं स्पार्टन्स के प्रीमियर उमर शिकारी इस बार फिर सामना करेंगे उमर बाजवा। अच्छा बॉल किया, बड़ा अच्छा लेग स्पिन किया, बॉल उन्होंने वापस बॉलर की जानिब खेल दिया गया। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली उमर शिकारी टॉप विकेट टेकर हैं स्पार्टन प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन के। बड़ी अच्छी नपी तुली बॉलिंग करते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक। रिकॉर्ड्स के साथ बिलाल भाई उमर शिकारी एक बार फिर सामना करेंगे, कवर ड्राइव कर दिया गया, बहुत तेज ड्राइव था, फील्ड कप्तान मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और मजीद 1 रन का इजाफा होगा। बड़ी अच्छी नपी तुली बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्डिंग बॉलिंग कर रहे हैं उमर शिकारी। दोनों टीमों के प्लेयर्स हैं, टॉप विकेट टेकर उमर हमीद, साथ में अली हसनैन, बेस्ट फिगर इस टूर्नामेंट के बॉलिंग में आलमगीर भाई, बेस्ट बैट्समैन इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं जियाद, वो पाशा 11 के। तो जितने ओ माय गुडनेस, बहुत अच्छा बॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, मुझे लगता है कि बॉल को गुगली किया उन्होंने, बॉल सीधा कीपर जहांगीर के ग्लव में उन्होंने बॉल को कैच किया। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा, एक बॉल डॉट करने में कामयाब हुए महरोज के ऊपर। उमर शिकारी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं टॉप प्लेयर्स से दोनों टीमों में शामिल हैं। उमर शिकारी एक बार अपने बॉलिंग निशान पर, महरोज सामना करेंगे उनकी बॉलिंग का। आए अंपायर को क्रॉस किया, इस बार उठा के स्वीप खेल दिया गया, स्केयर लेग अंपायर के ऊपर से और फील्डर मौजूद थे। मजीद 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर इस वक्त 70 हो चुका हुआ है। 8वें ओवर का खेल जारी है, 2 ओवर के अख्ताम, 7 ओवर के अख्ताम के 8वें ओवर का खेल जारी। उमर जो पिछले साल के आगाज में पीटीवी इंटर सेंट्रल चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसका फाइनल लाइव वेलकम करता हूँ अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद अब आपको जो मेरे साथ में मौजूद है, खुशामदीद करता हूँ उमर शिकारी। एक बार फिर इस बार उठा के खेल दिया गया, अब पेश बहुत खूबसूरत शॉट खेले अंपायर, स्केयर लेग के ऊपर से सीधा बॉल ग्राउंड से बाहर फेंक दिया गया और इस असना में 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा शॉट था उमर बाजवा का, स्वीप शॉट खेला उन्होंने, लेग स्पिन बॉलिंग उमर शिकारी को, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल प्लेड। स्कोर बढ़ता हुआ 76, 8 ओवर के अख्ताम के ऊपर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन इस वक्त। इब्तिदाई ओवर के अंदर, सेकंड ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी आउट कर लिए थे अवैस नियाजी ने, बट उस मोमेंटम को ये बरकरार नहीं रख सके और बड़ी अच्छी बैटिंग की दोनों बैट्समैन महरोज ने और उनका साथ दिया उमर बाजवा ने। बड़े अच्छे सिंगल डबल्स की भी सिंगल डबल्स भी की और साथ लूज बॉल के ऊपर वो बाउंड्री हासिल करने में भी कामयाब हुए। जैसा कि आपने देखा उमर बाजवा ने लास्ट बॉल के ऊपर स्वीप शॉट लगाते हुए स्केयर लेग के अंपायर के ऊपर से बड़ा खूबसूरत शॉट खेला जो बहुत अच्छा हुआ और अंपायर बिलाल का इशारा 6 रन हासिल होंगे। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 76, 8 ओवर के अख्ताम के ऊपर। साजिद अपना तीसरा ओवर कंटिन्यू रखेंगे शालीमार हैंड से। एक बार फिर बताता चलूं, ये मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर और पेज के ऊपर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। आज का बड़ा कांटेदार मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है वेटरन बॉयज वर्सेस पाशा 11 के दरमियान और बड़े अच्छे लाइव मनाज़िर इस वक्त, बड़ा अच्छा माहौल है, आपको मरकज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से देखा जाएगा। आज का मैच जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो इरफान है और उनका साथ दे रहे हैं बिलाल मीर। साजिद तीसरा ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं और सामना करेंगे महरोज। सेमीफाइनल स्पार्टन प्रीमियर लीग के और बहुत अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला, सीधा बॉल बीट हुए और सीधा कीपर जहांगीर के ग्लव में एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए साजिद। पहला बॉल लाइव स्ट्रीमिंग साजिद एक बार फिर सामना करेंगे महरोज का। आए अंपायर को क्रॉस किया, फ्रंट फुट के ऊपर निकाल कर बड़े अच्छे तरीके से बैकफुट पॉइंट के ऊपर बॉल को प्लेस किया गया। फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 77 हो चुका हुआ है। 9वें ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। उमर बाजवा इस बार सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का। आए अंपायर को क्रॉस किया, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, उठा के फ्लिक कर दिया गया जोरदार और स्केयर लेग
डीप के लेग पे खिलाड़ी मौजूद ने बॉल को मिस फील्ड किया और 2 रन हासिल करने में कामयाब। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उमर बाजवा की और महरोज की, और मजीद 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। 79 रन हो चुके हैं। 9 ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। और महरोज बैटिंग कर रहे हैं। महरोज इस बार फिर सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का। साजिद अपनी बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं। आए अंपायर को क्रॉस किया। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और बड़े अच्छे तरीके से बॉल थोड़ा सा स्लो फेंका उन्होंने, और बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ साजिद ने कम बैक किया और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। बड़ी अच्छी नब्बी तुली बॉलिंग कर रहे हैं साजिद। महरोज एक बार फिर सामना करेंगे साजिद की बॉलिंग का। बहुत अच्छे बॉल को प्लेस कर दिया गया बैकफुट पॉइंट के ऊपर, डाइव लगा के उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 80। 9 ओवर का खेल जारी है। 9 ओवर का लास्ट बॉल, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। साजिद इस बार सामना करेंगे उमर बाजवा, इस बार सामना करेंगे महरोज। साजिद अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। शालीमार एंड से आए, अंपायर को क्रॉस किया। बहुत अच्छा बॉल है, बॉल ड्रिफ्ट होने के बाद ब्रेक हुआ और सीधा ग्लव्स पे लगती हुई बॉल फील्डर के पास। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 9 ओवर के अख्ताम के ऊपर 80 रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं महरोज और उनका साथ दे रहे हैं उमर बाजवा। Live streaming on social media. Courtesy City Sound, Haripur. 2 batsmen out into the middle. Umair Bajwa batting on 34. Faced 29 deliveries, 2 fours and a 6. Mehroz 22 from 18 balls. Has so far hit it 2 boundaries. Good strike rate. बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं महरोज और उनका साथ दे रहे हैं नए आने। दोनों अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, सो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। Having a very good partnership. Second boys must be very happy with the performance of these two after they have lost 2 wickets in the second over. इस वक्त उमर शिकारी सामना करेंगे। इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया, बहुत अच्छा शॉट खेल दिया गया। माय गॉडनेस, बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप खेला गया। 4 रन के लिए यहाँ मजीद इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 84 हो चुका हुआ है। 10 ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। उमर बाजवा ने बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप खेला। उन्होंने 30 बॉलों के ऊपर 38 रन बनाए। महरोज ने 18 बॉलों के ऊपर 22 रन बनाए अभी तक। 10 ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं अशरफ अली खान को। थैंक यू वेरी मच। आज मेरे इस लाइव स्ट्रीमिंग के रूए वहाँ मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीनलैंड के कैप्टन और उनके कोच अशरफ खान को मैं वेलकम करता हूं अपने पेज के ऊपर। खुशामदीद। बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, अपने अख्तामी मरहल के अंदर है। सेमीफाइनल जहाँ खेले जा रहे हैं, पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। उमर शिकारी एक बार फिर सामना करेंगे। इस बार उठाकर खेल दिया गया मिड विकेट के ऊपर और फिर बहुत अच्छी डाइव लगाना चाहते थे और बहुत मिस फील्ड करने में और मजीद 4 रन हासिल होंगे। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 88। 10वें ओवर के खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत अच्छी शॉट उमर बाजवा की, खिलाड़ियों की मदद से बॉल को मिड विकेट की जाने बहुत जोरदार शॉट खेला और मजीद बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज हासिल करने में कामयाब हुए उमर बाजवा। उमर हमीद अभी तक उन्होंने 1.2 ओवर किए और 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किए हैं। उमर इस बार फिर उठा के रिवर्स स्वीप खेल दिया गया और फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को मिस फील्ड किया और यहां देखना ये होगा कि 2 रन हासिल करने में कामयाब। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट महरोज की और उमर बाजवा की। यहां 2 मजीद रन हासिल होंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 90। 10वें ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं उमर बाजवा। दाद देनी होगी आज की मैच की, बहुत अच्छी, जैसा कि उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। लास्ट मैच क्वार्टर फाइनल के अंदर उन्होंने 92 रन की नॉट आउट की शानदार इनिंग्स खेलेगी। आज उन्होंने साबित करना होगा अपनी बैटिंग डिस्प्ले करके। आज अगर इस किस्म का फिगर दोबारा लगाने में कामयाब होते हैं तो एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होगी वेटरन बॉयज की टीम। उमर एक बार फिर सामना करेंगे। इस बार फ्लैट डिलीवरी थी और लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को प्लेस किया, फील्डर मौजूद थे। मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 91। 10वें ओवर का खेल जारी है। 33 बॉलों पे 45 रन उमर बाजवा ने बनाया है। 18 बॉलों के ऊपर 22 रन महरोज ने बना रखे हैं। मेरा इस बार सामना करेंगे उमर का। आए
थोड़ा सा बात क्विक किया उन्होंने, बॉल को प्लेस किया, फील्डर मौजूद थे उमर पाशा, सबूर पाशा, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 92। Sabur Pasha, the captain of the side, wearing number 10 shirt. Having a very good team. His team has won 2 consecutive tournaments in Twin Cities. उमर इस बार सामना करेंगे उमर बाजवा का। अंपायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छा बॉल था, थोड़ा सा बॉल ब्रेक हुआ, बड़े अच्छे तरीके से बॉल को प्लेस कर दिया गया। लॉन्ग ऑन मिड विकेट की जानिब बहुत अच्छे रन हासिल करने में कामयाब हुए, 2 रन। यहाँ मजीद इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 94। 10 ओवर के अख्ताम के ऊपर 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। उमर बाजवा एंड महरोज आउट क्लास। 10 ओवर का अख्ताम के ऊपर 94 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर बहुत अच्छा कमबैक किया दोनों ने। उनके कप्तान इस वक्त रहील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रहील भाई, टॉस हारने के बाद जब आपको बैटिंग की दावत दी थी तो क्या माइंड में था, और अब जो मौजूद हाफ वे मार्च यानी 10 रन से मुकम्मल हो गया आप यूनिट में, तो अब क्या टारगेट है? पहले क्या सोच के आए थे जब स्टार्ट लिया, 2 आउट होने के बाद क्या सोचा, और अब सूरत हाल देखकर अब कितना टारगेट सेट करना चाह रहे हैं, और आपकी बॉलिंग कंटेन कर सकती है? रही भाई, आप पिछले 5-6 साल से रेगुलर इस तरह की लीग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इंतजामात, इंतजामिया और जिस तरह का एनवायरनमेंट, क्रिकेट कंपटीशन आउट द फील्ड, इन द फील्ड, जिस तरह के इंतजामात हैं, क्रिकेट जितनी अच्छी हो रही है, और जो मेरे ख्याल में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है इस लीग के बाद, यकीनन आने वाले ऑर्गेनाइजर को काफ़ी मुश्किलात होगी इसको कम्पीट करने के लिए और मैच अप करने के लिए। इस तरह के इंतजाम क्या कहते हैं? वेलकम बैक। 11 ओवर का खेल जारी है, कंटिन्यू इस वक्त 10 ओवर के अख्ताम के ऊपर 94 रन हैं, 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 11 ओवर का खेल जारी। यहाँ से कवरेज अच्छी होती है, थोड़ा सा आप आगे राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, कोई बात नहीं, माजत है, माजत है। शहबाज खान इस वक्त सेकंड ओवर कर रहे हैं, शालीमार हैंड से अपना पहला बॉल डॉट करने में कामयाब हुए, और महरोज सामना करेंगे, उनकी बॉल हाई अंपायर को क्रॉस किया, बॉल को बड़े अच्छे तरीके से थर्ड मैन की जाने बॉल को प्लेस कर दिया गया। 2 रन की कॉल है, आप देखना ही होगा, और वाकई डेफिनेटली 2 रन हासिल करने में कामयाब है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट उमर बाजवा की और महरोज की, मजीद 2 रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 96। 11 ओवर का खेल जारी। बिल्कुल वेलकम करता हूं मैं अपने पेज के ऊपर तौसीफ भाई को, हाफिज तौसीफ, जो इस वक्त कैमरा मैनी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, और इन ग्राउंड के इन होकर प्लेयर्स की पिक्चर्स को कैप्चर कर रहे हैं। शहबाज एक बार फिर सामना करेंगे, उठाकर जोर से खेल दिया गया, और बहुत अच्छा डाल लगा के कैच करना चाहते उमर, और उन्होंने कैच ड्रॉप किया उमर बाजवा का। माय गुडनेस, कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी रनिंग कैच था उन्होंने, और मजीद फिंगर टिप्स पे बॉल लगी है, और मेरे ख्याल से इंजरी हो गई, उनकी फिंगर के ऊपर बॉल लगा है, ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए रिप्लेसमेंट की गई फील्डर की। स्कोर बढ़ता हुआ 97। 11 ओवर का खेल जारी है। बाहर आएंगे थोड़ी देर के लिए, और तहसीन उनकी जगह पे फील्ड में आए हैं। नए आने वाले फील्डर तहसीन, रिप्लेस किया है उमर शिकारी को उन्होंने। लास्ट बॉल के ऊपर कैच भी ड्रॉप किया उन्होंने, और उनकी फिंगर को
बॉल लगा और जिसकी वजह से उनको इंजरी हुई और वापस उनको पवेलियन आना पड़ा। तहसीन ने रिप्लेस किया उनको। इस बार फिर उमर बाजवा 47 पे खेल रहे हैं इस वक्त। शहबाज की बॉलिंग का सामना करेंगे और बहुत अच्छा प्लेस कर दिया बॉल को स्केयर लेग की जानिब फील्डर मौजूद हैं और मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 98। 11वें ओवर का खेल जारी है। 2 खिलाड़ी का नुकसान पड़ा। उमर बाजवा से 35 बॉलों पे 48 रन बनाए हैं और 22 बॉलों के ऊपर 26 रन महरोज ने बना के रखे हुए हैं। बड़े अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ दोनों अच्छी बैटिंग करते हुए इस वक्त अपनी टीम के लिए एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होंगे। अभी तक इनके पास 8 विकेटें पड़ी हुई हैं और 9 ओवर बाकी है। शहबाज इस बार सामना करेंगे महरज की बैटिंग का। आए अंपायर को क्रॉस किया उन्होंने। बड़ा अच्छा बॉल था। वापस बॉलर की जानिब शहबाज की जानिब खेल दिया उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 98 के स्कोर के ऊपर 11वें ओवर का खेल जारी है। 2 खिलाड़ी के नुकसान पड़ा। और मैं अपने पेज के ऊपर तमाम मस्जिद आने वाले दोस्त मुअज़्ज़िज़ अहबाब को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार लाजमी पेज को शेयर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और नोटिफिकेशन के स्पेशली लाइक के बाद नोटिफिकेशन के बेल को लाजमी ऑन किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मेरी आसानी पेज के ऊपर मिल सके। तमाम व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ आज का पहला सेमीफाइनल मैच स्पार्टन प्रीमियर लीग वर्सेस स्पार्टन प्रीमियर लीग का पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान खेला जा रहा है। महरोज इस बार फिर सामने कर स्लो बॉल उन्होंने किया उठा के स्ट्रेट की जाने बॉल को प्लेस कर दिया गया। फील्डर मौजूद हैं उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा। यहाँ एक अच्छी बॉल की उन्होंने और स्लो बॉल था जिसको मुताद तरीके के साथ महरोज ने खेला और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 99। 11 ओवर के अख्ताम के ऊपर 2 आउट खिलाड़ियों के नुकसान पड़ा। 2 विकेटों के नुकसान पर जी थैंक यू वेरी मच। तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार लाजमी पेज को शेयर कर दें और प्यारा भरा कमेंट्स मैसेज की सूरत में नीचे छोड़ दें। और आज का मैच कौन विन करेगा? पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज़ के दरमियान। पाशा 11 ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 11 ओवर्स के अख्ताम पर 99 रन बनाए उन्होंने। 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर महरोज और उमर बाजवा बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और ओपनिंग सेकंड ओवर के अंदर ही उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अनफॉर्चुनेटली पाशा 11 के बॉलर इसको कैप नहीं कर और पाशा 11 ने अपनी बॉलिंग डेप्थ को कंटिन्यू नहीं रख सके और महरोज और उमर बाजवा ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ अपनी टीम को संभाला दिया और 11 ओवर के अख्ताम के ऊपर 99 रन हो चुके हुए हैं और 12वें ओवर का खेल जारी है। अवैस नियाजी तीसरा ओवर कंटिन्यू रखेंगे सैदपुर हैंड से और इस बार सामना करेंगे महरोज का। अभी तक 2 विकेट जो हासिल की हैं वो अवैस नियाजी ने ही हासिल की थी अपने पहले ओवर के अंदर और टीम के सेकंड ओवर के अंदर। महरोज 27 रन के ऊपर अपनी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। इस बार सामना करेंगे अवैस की बॉलिंग का। अवैस अपनी बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं। शुरू होने जा रहा है। अपने रन अप लिया उन्होंने। आई अंपायर को क्रॉस किया। पीछे पड़ा हुआ बॉल थोड़ा स्लो बॉल था। पुल करना चाहते थे बॉल स्लो था और बॉल बीट हुए सीधी कीपर के ग्लव्स जहांगीर के पास और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। एक डॉट बॉल करने में कामयाब हुए अवैस नियाजी। बीट हो गए बैट्समैन। बॉलर्स और फील्डर्स की कोशिश होनी चाहिए कि बाउंड्रीज कम कंसीड की जाए क्योंकि 8 विकेट अभी भी बाकी हैं। दोनों बैट्समैन अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इस वक्त दोनों बैट्समैन मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके हैं। अभी डेफिनेटली काजी उजैर जो कह रहे हैं कि इस वक्त इनको खुलकर खेलना चाहिए और बाउंड्रीज हासिल करनी चाहिए क्योंकि अब जो उनका शॉर्टफॉल था वो खत्म हो चुका। अभी 8 विकेट इनके पास बाकी हैं। अवैस नियाजी एक बार फिर सामने करेंगे महरोज का। बड़े अच्छे तरीके से बॉल को प्लेस कर दिया गया। बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया। कवर के ऊपर पे प्लेस किया बॉल को और 1 रन मजीद हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त 100 रन हो चुके हैं और 12वें ओवर के खेल जारी है। 12वें ओवर में 100 रन मुकम्मल हुए जिसका मतलब ये है इस ओवर की भी अभी 4 बॉलें बाकी हैं तो 180 से 90 या फिर 200 के आसपास का टारगेट सेट करने की पोजीशन में है। अगर इससे आगे ये इसी तरह से बैटिंग जारी रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा उमर बाजवा इस वक्त सामना करेंगे अवैस नियाजी की बॉलिंग का। 48 पर इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। आए अंपायर को क्रॉस किया।
बड़ा अच्छे तरीके के साथ अगले कदमों के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर बॉल को ड्राइव कर दिया, बहुत अच्छा क्लासिक ड्राइव किया उन्होंने। शॉट ऑफ द डे, 4 रन 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए और इस तरह अपनी 50 भी मुकम्मल करने में कामयाब हुए। वेल प्लेड उमर बाजवा वंस अगेन और 50, बहुत अच्छा, वेल प्लेड, एक्सीलेंट बैटिंग, बहुत बैट्समैन महरोज एंड उमर बाजवा, आउट क्लास इनिंग्स एंड लास्ट बॉल गुड ड्राइव। बड़े मार्के में स्कोर बढ़ता हुआ 104 हो चुका हुआ है। 12वें ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर इस बार फिर सामना करेंगे अवैस की बॉलिंग का। उमर बाजवा, अवैस अपनी बॉलिंग निशान से आए, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट के दरमियान से बॉल को खेल दिया गया और डाइव लगा के रोकना चाहते थे, इस बार फिर 4 रन हासिल करने में कामयाब हुआ। अंपायर बिलाल का इशारा, मजीद 4 रन होंगे, 2 बाउंड्रियां बैक टू बैक हासिल करने में कामयाब हुए उमर बाजवा। एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट ड्राइव। बैटर्स की जानिब से मजमूई स्कोर हो गया 108। 93 रन की 12वें ओवर का खेल जारी है, 108 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी के नुकसान को वेटरन बॉयज के बैट्समैन इस वक्त बड़ी दिलेरी के साथ क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और विकेट की चारों तरफ रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाशा 11 की बॉलिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है। अवैस ने अपने पहले ओवर्स के अंदर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था और अपने उस मोमेंटम को ये जारी नहीं रख सके। अवैस एक बार फिर सामना करेंगे उमर बाजवा का, अपने बॉलिंग निशान पर मौजूद हैं। रन अप लिया उन्होंने, आए, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ की जानिब प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद हैं और इस बार फिर तीसरा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए उमर बाजवा की सूरत में। एक अच्छा बॉल था, इब्राहिम के हाथों उवैस न्याजी का इब्राहिम ने कैच किया, अवैस न्याजी की तीसरी विकेट ये जो हासिल करने में कामयाब हुए। एक अच्छा बॉल जिन्होंने पाशा 11 को तीसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। पर ओवर के हिसाब से वेल प्लेड उमर बाजवा, वेल प्लेड। ऐसी ही इनिंग्स की आपकी एक्सपेक्टेशन थी और माशाल्लाह आज आपने उसी तरह प्लेड किया। आज अगर आप लास्ट टाइम की इनिंग्स को कंटिन्यू रखते तो डेफिनेटली एक अच्छा टोटल, मजीद अच्छा टोटल करने में कामयाब होते। अब नए आने वाले बैट्समैन खिजर होंगे जो ज्वाइन करेंगे महरोज को। हुसैन बिलाल भाई, मेरे ख्याल से जो ये स्पार्टन प्रीमियर लीग के इंतजाम हैं उसकी दाद देनी होगी, मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। और बड़ी अच्छी और ख़ासकर जो हमें सिटी साउंड हरीपुर का साथ हासिल है, तो बड़ी अच्छी कवरेज इस वक्त चल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग का अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे नौजवानों को होता है और अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर खेलते हुए वो जज नहीं कर पाते, लेकिन जब आप घर जाते हैं और अपनी वीडियोज़ देखते हैं और जी खुशामदी वेलकम करता हूँ। 12वें ओवर के अख्ताम, 12वें ओवर का खेल जारी है। इस वक्त 3 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर वेटरन बॉक्स के बैट्समैन इसका क्रीज के ऊपर मौजूद है। नए आने वाले बैट्समैन खिदे ज्वाइन करेंगे महरोज को। 12वें ओवर का खेल जारी। ज़्यादा सोशल मीडिया कवरेज नहीं की, सिर्फ आपको टीवी पे इंतजार करना पड़ता था और टीवी हर एक की रीच में नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा इकदाम किए गए हैं। स्पार्टन प्रीमियर लीग के फर्स्ट डिवीजन के अंदर तमाम का तमाम क्रेडिट इस वक्त जाता है जो स्पार्टन प्रीमियर लीग के सीईओ है अदनान खान और उनके साथ जो जीएम है उनके तौसीफ हाफिज तौसीफ हैं और उनके साथ अब्दुल मनान हैं, फैसल हैं, वकार हैं और उनकी मैनेजमेंट के काफ़ी सारे बंदे हैं जिनको नाम मुझे मालूम नहीं है। उनको तमाम क्रेडिट जाता है कि आउट क्लास लीग का एहतमाम किया गया। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज 3 कैमरों की मदद से ये लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है इस वक्त मरकज़दार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से और ये इन मैचेस को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। और आप तमाम लोगों को मैं बताता चलूँ आज डिजिटल स्टोरिंग भी इस वक्त की जा रही है। हरीपुर से आई हुई है सिटी साउंड्स की टीम और उनको मैं क्रेडिट देता हूं और खुशामदीद कहता हूं उनको अपने इस ग्राउंड के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने आज हमारा स्पार्टन प्रीमियर लीग का ये पहला मैच वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं 3 कैमरों की मदद से। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं ये ट्विन सिटीज़ के अंदर और जो प्राइवेट लीग्स होती हैं उनके अंदर ये पहली बार ये तमाम किया गया है लाइव स्ट्रीमिंग का। और जैसा कि तमाम का तमाम क्रेडिट स्पार्टन प्रीमियर लीग के ऑनर अदनान खान को और हाफिज तौसीफ को जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ इस लीग को मेंटेन किया, मैनेज किया। और जितना बड़ा मुश्किल होता है इस लीग को, प्राइवेट लीग को मेंटेन करना, ग्राउंड्स के अंदर मेंटेन करना, तमाम चीज़ें जितने भी इंतजाम होते हैं इनको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज तमाम का तमाम क्रेडिट अदनान खान और उनकी मैनेजमेंट हाफिज तौसीफ को जाता है कि उन्होंने आउट क्लास मैनेजमेंट करते हुए एक अच्छा टूर्नामेंट कराने में कामयाब हुए, जिसका सेमीफाइनल इस वक्त आप प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और सिटी साउंड सिस्टम जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है 3 कैमरों की मदद से, ये क्रेडिट तमाम का तमाम अदनान खान को जाता है।
थैंक यू वेरी मच। और इस किस्म की प्राइवेट लीग का इनकाद करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट स्पार्टन प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन जारी है। इस वक्त पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। खिजर ने बॉलिंग की, खिजर ने बड़ा बॉल क्षति बॉल को प्लेस कर दिया हेलमेट के ऊपर और 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट महरोज की और खिजर की। मजीद रन का इजाफा होगा, 109 रन हो चुके हुए हैं। 13वें ओवर का खेल जारी है 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत अच्छा मजमूआ बोर्ड पे सजा सकते हैं। फील्डर ने उस तरह का साथ नहीं दिया अपनी बॉलिंग लाइनअप का, जो कि इस टीम का एक खासा था कि अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, लेकिन आज इस मैच में अब तक के खेल में काफी हद तक मायूस किया तमाम फील्डर्स ने। तीसरे ओवर का खेल जारी है। शहबाज विकेट अपने बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं और उनका महरोज सामना करेंगे इस बार उनकी बॉलिंग का। तीसरा ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग निशान से आए, अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा बॉल था, शॉर्ट मिड की जाने बॉल को प्लेस कर दिया। फील्डर मौजूद थे, तहसीन उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 111 के मजमूई स्कोर के ऊपर 3 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 13वें ओवर का खेल जारी। और सबूर काफी मुस्तैद एंथुसियास्टिक हैं फील्ड में। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, आज का मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट्स की टीवी के ऊपर और सिटी साउंड्स के ऊपर 3 कैमरास की मदद से। और इतने अच्छे इंतजाम आपको कहीं भी लोकल प्राइवेट लीग के अंदर कहीं भी नहीं मिलेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि स्पार्टन प्रीमियर लीग ने एक नई रवायत कायम की और शायद इस रवायत को आगे मेंटेन कोई आगे इसको तोड़ सके तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा। और आगे जितनी भी मैनेजमेंट है प्राइवेट लीग्स की, उनके लिए इस किस्म के इंतजाम करना उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। जैसा कि अदनान ने अपने पहले एडिशन के अंदर स्पार्टन प्रीमियर लीग का ये पहला सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं। स्पार्टन लीग का ये पहला एडिशन बड़ा जोश खरोश के साथ और कामयाबी के साथ अपने अख्तामी मरहले के अंदर दाखिल होते हुए आज इसका आज पहला सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं। पाशा वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान आपको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है मरगजार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और जहां सुपरवाइज कर रहे हैं मैच को ऑफिशियल्स इरफान हैं और उनका स्केल के अंपायर बिलाल। शहबाज एक बार फिर सामना करेंगे खिजर का। बड़ा अच्छा यॉर्क बॉल किया, बड़े अच्छे तरीके के साथ बॉल को उन्होंने डिप किया और एक अच्छा रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 112। 13वें ओवर का खेल जारी है 3 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। और तमाम ऑर्गेनाइजर्स, टीम मैनेजमेंट इस चीज में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अब तक बड़ा अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। शहबाज अच्छी बॉलिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं टूर्नामेंट में। अब तक मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि बड़ी शानदार ऑल परफॉर्मेंस दे रखी है शहबाज ने पाशा 11 के लिए। इस बड़े मार्के में भी अब तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। रन आउट हो सकते थे अगर बॉल स्टंप को लग जाती, लेकिन किस्मत ने खिजर सदीर का साथ दिया और विकेट पर बदस्तूर मौजूद है। इब्राहिम पाकिस्तान का सितारा सजा रखा है इन्होंने भी अपने सीने पर। पाकिस्तान अंडर-19 चैंपियन जिन्होंने फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी, उस तारीखी टीम का एक मेन इंटीग्रल पार्ट थे ये। अच्छी बॉलिंग। ओवर का इख्तिताम हो गया। 13 ओवर के खेल के इख्तिताम पर 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए शहबाज ने। कम बैक ओवर है ये पाशा 11 के लिए इस मैच में।
बॉलर तैयार, स्लो लेफ्ट आर्म, अंपायर और स्टंप्स के बीच में से। अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी और जल्दी करनी पड़ी इसको। बॉलिंग बॉलिंग अभी बॉलिंग 13 ओवर के बाद 113 पे 3 महरोज मौजूद हैं। 32 रन पे फिजर तदीर उनका साथ देने के लिए आए हैं। कट किया इस गेंद को और फंबल हुआ फील्डर से, रन आउट का चांस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, लेकिन बॉल स्टंप्स में नहीं लगी। चांस था यहाँ पर दोनों बैट्समैन आपस में बातचीत करते हुए। अच्छी गेंद की लेफ्ट से बाहर ही गेंद, बॉल आई शॉर्ट मारने की जानिब, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बड़ा रन आउट 14वें ओवर का खेल जारी है। महरोज की बड़ी जिम्मेदारी। गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑफ की जानिब। बड़ा अच्छा कमबैक किया है, मैं समझता हूँ तारीफ करनी होगी पाशाह 11 की। पार्टनरशिप बड़ी खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन उमैर के आउट होने के बाद थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि बैट्समैन सेटल होने में टाइम ले रहे हैं। ड्राइव के इस गेंद को इस मरतबा इब्राहिम मौजूद हैं। लॉन्ग ऑफ से 1 रन, बहुत उम्दा बॉलिंग। इसमें गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑफ से 1 मरतबा फिर 1 रन। अब्दुल्ला बॉलिंग अब्दुल्ला एक्सीलेंट बॉलिंग, बहुत आला बच्चे बहुत आला अब्दुल्ला बॉलिंग करते हुए उनका तीसरा ओवर है ये। 18 रन तक उन्होंने दिए हैं। गेंद को खेले कवर्स में, वहां पर फील्ड मौजूद है वकास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन। एक बड़ा अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ। अब्दुल्ला तो तीर का सिर्फ 7 रन उन्होंने दिए 14 ओवर के बाद। 120 पे 3, 120 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 14। 6 ओवर का खेल बाकी है। सबूर भाई उसे चेंज करें, वो नहीं पकड़ सकता न्याजी। सही है वो एक्सीलेंट करने के लिए तैयार। सबसे एक मॉनिटल बॉलर इस वक्त पाशाह 11 की जानिब से। शिकारी उमर भाई आसान कैच देकर इनिंग्स का इख्तिताम कर दिया। सबूर भाई महरोज आउट होकर पवेलियन में वापस और साजिद अली ने एक अहम कामयाबी दिलवाई एक अहम मौका पर, जब एक सेट बैट्समैन उमैर बाजवा इससे पहले ओवर में पवेलियन को लौट गए तो अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन वो भी इस भंवर में छोड़कर आउट होकर पवेलियन को वापस। तो दोनों नए बैट्समैन खिजर और इरफान खान इस वक्त विकेट पर मौजूद। अच्छा मौका है पाशाह 11 के पास रिस्ट्रिक्ट करने का, लेकिन भरपूर कैपेबिलिटीज रखते हैं, भरपूर सलाहियतों के शामिल दोनों बैट्समैन। इस मुश्किल वक्त को एक अपनी खूबसूरत बैटिंग से दोनों बैट्समैन टाल कर अपनी टीम के मजमूई स्कोर में शानदार इजाफा कर सकें। एक्सीलेंट बॉलिंग पाशाह 11 की जानब से तकरीबन 200 प्लस रन का टारगेट एक वक्त पर लग रहा था कि हासिल कर लेंगे,
लेकिन पिछले 2-3 ओवर्स में बहुत अच्छी नबी तुली बॉलिंग और उसके सिले में दोनों साइड बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस। come on 15वें ओवर का खेल जारी है। 120 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पर हल्की सी अपील हुई, लेकिन बैट्समैन का महफूज जो है, बैट्समैन है यहाँ पर। वेटिंग बॉयज के लिए एक इम्तिहान है कि किस तरह से स्कोर को आगे लेके जाना है, क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन बड़े क्रूशियल टाइम पे आउट हुए हैं। और सेमीफाइनल मैच में पाशा बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन है पाशा की। बड़ा अच्छा कैच उमर ने लिया विकेट बाउंड्री पे। बॉलर तैयार हैं गेंद करने के लिए। पाशा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। रनआउट का चांस हो सकता है, यहाँ पर देखना। और आउट हो गए हैं। बड़ी अच्छी फील्डिंग उमर की, बड़ा अच्छा पिक एंड थ्रो और एक और विकेट हासिल की है। 5 विकेटें गिर चुकी हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल परफॉर्मेंस है ये पाशा की। थोड़ी देर पहले तक ऐसे लग रहा था कि प्रेशर में है फील्डर्स और बॉलर्स, लेकिन अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग से मैच में वापस आती हुई 5 खिलाड़ी यानी कि आधी टीम आउट कर चुके हैं। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अब मैच लेवल कहा जा सकता है, क्योंकि आधी टीम आउट है लेकिन रन काफी बेहतर हैं। 5 ओवर अभी भी बाकी हैं। जेंटलमैन गेम को कहा जाता है कि तफाकात हादसात मोइज़ात का खेल है। इसमें कोई भी चीज़ घर पे आकर उस वक्त तक नहीं कही जा सकती जब तक आखिरी बॉल का खेल मुकम्मल न हो जाए। कुछ देर मुकम्मल तौर पर हावी के लेकिन बॉलिंग लाइन अप हावी हो गई। स्लिप को तैनात कर दिया गया। स्लिप में खड़े इब्राहिम अपने टुप को सेट कर रहे हैं। सीजन कैंपेनर, बड़े मैचों के बड़े प्लेयर इसी तरह अच्छे परफॉर्म करते हैं बड़ी स्टेज पर। एक और अच्छी बॉल, बीट हो गए इरफान। नई जान पड़ गई फील्डिंग लाइनअप में। बॉलर्स का भरपूर साथ देना शुरू कर दिया। उनके फील्डर ने एक अच्छा रन आउट इससे पहले किया। एक और अच्छी बॉल, इस बॉल पर भी कोई रन न बन सका। सिर्फ 1 रन इस ओवर में हासिल हुआ और 2 खिलाड़ी पवेलियन में वापस गए। 121 5 बेहतरीन बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। काजी भाई क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई, ऐसा है कि 5 खिलाड़ी आउट हैं, 5 ओवर्स का खेल बाकी है। अच्छी बात वेटरन बॉयज के लिए है कि 8 के ऊपर का करंट रन रेट है। तो मैं समझता हूँ एक बैट्समैन को, 5 बैट्समैनों में से जो आने वाले हैं उनमें से एक बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आखिरी बॉल तक मैच को लेके चलना होगा। जान आई है फील्डर्स में और बॉलर्स में। अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से उमर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ 8 से ऊपर का अगर रन रेट, इसका मतलब ये है कि 160-170 रन तक स्कोर जा सकता है अगर एक बैट्समैन अच्छी बारी खेल ले आखिर तक। उमर बॉलिंग जारी रखेंगे। नो बॉल, अंपायर का इशारा। मौका है यहाँ पर बैट्समैन के पास। फास्ट ने इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ द फील्डर मौजूद हैं।
एक रन हासिल किया। अब देखना होगा कि किस तरह से 9 बॉल पे फायदा उठाते हैं। इससे पहले 2 मरतबा फ्री हिट मिली है एक ही ओवर में, लेकिन उस पर कोई ज्यादा बड़े रन नहीं कर पाए। फ्री हिट ऐसा मौका होता है कि जिसमें आपके पास चांस होता है बाउंड्री या मैक्सिमम लगाने का। बिल्कुल सही कहा काजी भाई। टर्निंग पॉइंट मैच में उमैर बाजवा का गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक था, जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार हो गई। वेटरन बॉयज की टीम एक शानदार इनिंग्स खेलने के बाद आउट होकर जब पवेलियन में वापस गए तो हावी हो गए और एक फ्री हिट बॉल को उठाकर लॉन्ग बाउंड्री के पार खेल दिया इरफान ने 6 रन के लिए। तो यकीनन आपने शिकारी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, शाबाश। साबित होती है, मैच के टेम्पो को चेंज कर देती है, बैट्समैन को एक कॉन्फिडेंस देती है। और इस ओवर में यकीनी पहले 3 बॉलें जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं आ रही इरफान को, लेकिन एक फ्री हिट ने उनके एतमाद में यकीनन इजाफा किया। 6 रन के साथ अपने अकाउंट का आगाज किया, अपनी इनिंग्स का खाता खोला 6 रन के साथ। उमर भाई जो कि इस टूर्नामेंट में ट्रम्प कार्ड है पाशा 11 के लिए, लेकिन इस मैच में अब तक महंगे साबित हो रहे हैं पाशा 11 के लिए इस टूर्नामेंट के। और आउट हो गए। जिस तरह मैंने कहा कि हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के उम्र में ही इसी तरह की बॉलिंग का इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने मुजाहरा कर रखा था। आज कुछ ऑफ कलर दिखाई दिए, लेकिन एक अहम मौके पर एक अहम विकेट दिलवा दी अपनी टीम को। 6ठा नुकसान वेटरन बॉयज को। मजीद क्लास में गिरती जा रही है वेटरन बॉयज पैर दर पैर। 129 for 6, 15.2 after 15.2, 129 for 6। बादशाह एक्सपीरियंस और उनके साथ नए जाने वाले बैट्समैन उमर अली कोटे का 3रा ओवर कर रही है, इसका 16वां ओवर कर रही है। एक जाना पहचाना परफॉर्मेंस से हमेशा ही परफॉर्मर में उनका शुमार किया जाता है। अहम मौके पर जब इनिंग्स की 28 बॉलों का खेल बाकी है, भारी जिम्मेदारी लिए विकेट पर मौजूद इस बड़े मुकाबले में बड़े मौके पर संभाल कर एक रन के लिए खेला सदक ने और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। बादशाह विकेट पर दस्तूर मौजूद। उमर अमीन कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। तमाम ही बॉलर्स ने अब पिछले 5-6 ओवर में बड़ी नपी तुली उमदा बॉलिंग की और उसके नतीजे में विकेट भी हासिल हुई उन्हें। खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत फील्डिंग उमैर की जानिब से शानदार फील्डिंग। 2 रन सेव किए अपनी टीम के लिए। तो जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि फील्डर्स में जान पड़ गई उमैर बाजवा के आउट होने के बाद, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, पूरी फिल्म चेंज हो गई, पूरा माहौल तब्दील हो गया इस मैच का। बहुत अच्छी बॉलिंग है उमर शिकारी की, एक अच्छा बॉल आउट करने में कामयाब हुए। विकेटें गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ था उमैर के आउट होने के बाद, वो थम नहीं पाया और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फाहद शाह बड़े होनहार बैट्समैन, उनका साथ देने के लिए मुकद्दस विकेट पर मौजूद उमर इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे। इसके अल्ले के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा। उन्होंने फ्री हिट पे खेला लेकिन अगली बॉल में बैट्समैन को आउट कर दिया। इस तरह से 16 ओवर्स के बाद 133 पे 6, 133 for 6 आफ्टर 16।
अस्सलाम वालेकुम यासर भाई ये लोगो है ठीक है ना, एक प्राइम स्पोर्ट टीवी दे मड़ा एक स्पार्टन प्रीमियम लीग लेंदा ठीक है ना, ये दो इलाके ने विच हैं। बहुत मेहरबानी होसी, शुक्रिया। सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी रह गया। क्रूशियल 4 ओवर डिसाइडिंग 16 ओवर के अख्ताम के ऊपर 133 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर बड़ी अच्छी कमबैक किया वापस पाशा 11 ने। अब्दुल्ला अपना 4th ओवर कंटिन्यू रखेंगे शालीमार एंड से। जोरदार कट करना चाहते थे बैकवर्ड के ऊपर, फील्डर बड़े अच्छा बॉल आउट करने में कामयाब हुए। फाहद शाह बॉलिंग का सामना करेंगे अब्दुल्ला की का। फाहद एक बार फिर सामना करेंगे अब्दुल्ला की बॉलिंग। आए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल है, बड़े अच्छे सॉफ्ट हैंड से बॉल को प्लेस किया। कवर पॉइंट की जानिब फील्डर मौजूद थे पाशा और उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 134 हो चुका हुआ है। उसकी अशद जरूरत। अब्दुल्ला इस बार सामना करेंगे मुकद्दस का। 134 रन 17 ओवर का खेल जारी है 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दोनों टीमों की। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की जाने बॉल बीट हुआ सीधा कीपर के ग्लव में और एक अच्छा बॉल आउट करने में कामयाब हुआ अब्दुल्ला। बड़ा जबरदस्त और शानदार कमबैक किया पाशा ने, अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग से मैच में, लेकिन अभी भी वेट एंड बॉयज अच्छी पोजीशन में है। मुकद्दस सामना करेंगे अब्दुल्ला का। जोरदार शॉट कवर की जाने बॉल को प्लेस कर दिएगा, लॉन्ग ऑफ की जाने फील्डर मौजूद है और मजीद 1 रन का इजाफा होगा। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 141 हो चुका हुआ है। 17 ओवर का खेल जारी 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने पेज के पर तमाम मौजूद अहबाब को, अशरफ अली खान को और जितने भी आने वाले नए दोस्त अहबाब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छा शॉट है, कवर ड्राइव कर दिया गया। फील्डर लॉन्ग ऑफ वाले फील्डर बॉल के पीछे मौजूद है, टाइम लगा के बॉल को रोकना चाहते थे और नाकाम हुए और एक 4 रन हासिल करने में कामयाब, बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए फाहद शाह और मजीद इजाफा होगा यहाँ रन का 45। 145 रन 17 ओवर का खेल जारी है 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस मैच के बाद अगले सेमीफाइनल मैच में इस टूर्नामेंट की होस्ट टीम स्पार्टन्स का मुकाबला होगा दमियाल थंडर्स के साथ। एक और बड़ा मैच और आज दोनों जीतने वाली टीमें अब्दुल्ला फाइनल में इस बार सामना करेंगे फाहद का। बड़ा अच्छे सॉफ्ट हैंड के साथ बॉल को प्लेस कर दिया मिड ऑन की जाने पर और 2 रन की कॉल होगी। अब देखना ही होगा, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छा थ्रो और देखना ही होगा अंपायर का इशारा और रन आउट। एक अच्छा थ्रो, बहुत अच्छा थ्रो और अंपायर इरफान की उंगली फिजा में बुलंद होती हुई रन आउट का इशारा उन्होंने दे दिया। एक अच्छी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। रन आउट की सूरत में 7वां विकेट कमबैक किया संपूर्ण पाशा 11 ने और मजीद 7वां विकेट हासिल करने में कामयाब। के ऊपर 142 रन हैं 17 ओवर के अख्ताम के ऊपर। 18 ओवर का खेल जारी है इस वक्त और आने वाले नए बैट्समैन आलमगीर ज्वाइन करेंगे फाहद को। रोज ने 34 रन बनाए, उनके अलावा कोई बैट्समैन जिम्मेदारी से बैटिंग नहीं कर सका। शाहिद ने 8 रन बनाए, राहील ने 4 रन बनाए, 5 रन पे खिजर आउट हुए, फादशाह 10 रन पे नॉट आउट हैं, इरफान 6 रन बना के आउट हुए, मुकद्दस 4 रन बनाकर रन आउट हुए। जियाद को बॉलिंग के लिए लाया गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग करेंगे और सामना करेंगे आलमगीर।
लेकिन तमाम बैट्समैनों को जो बिल्कुल डेफिनेटली इस वक्त कोई बैट्समैन है उमर बाजवा और महरोज के अलावा कोई विकेट के ऊपर जमकर नहीं खेल सका और गैर जिम्मेदारी का सबूत देते रहे आने वाले हर बैट्समैन है। अब फहद मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं आलमगीर। और ये 3 ओवर अगर खेलते हैं, 3 ओवर में अगर ये 40 रन बनाते हैं तो एक अच्छा टोटल होने में कामयाब हो सकते हैं। 180 रन से अच्छा डिफेंड कर सकते हैं जियाद। इस बार सामना करेंगे आलमगीर का। आलमगीर 142 के साथ 3 ओवर्स का खेल बाकी है। जियाद सामना करेंगे आलमगीर का। अच्छा बॉल मैच होता हुआ सीधा थर्ड मैन की जानिब। साजिद फील्डर बॉल के पीछे मौजूद हैं और नाकाम हुए बॉल को रोकने में और मजीद 4 रन बोनस की सूरत में हासिल होंगे। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 146। 18 ओवर का खेल जारी है। एक अच्छा बॉल जो बीट हुए और एच होते हुआ सीधा थर्ड मैन की जानिब 4 रन। जियाद खान की पहली बॉल एज हुई और कीमती 4 रन हासिल किए। आते ही नए बैट्समैन ने दोनों लेफ्ट हैंड आलमगीर इस बार फिर सामना करेंगे जियाद की बॉलिंग का। ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे आलमगीर। स्वीप शॉट खेल दिया गया और उमर मौजूद है। स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद है उमर शिकारी। उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 147। उमर लॉन्ग ऑफ पे, इब्राहिम लॉन्ग ऑन पे, उमर जो बड़े अच्छी फील्डर हैं डीप मिड विकेट पे। जियाद इस बार सामना करेंगे फहद का। आए अंपायर को क्रॉस किया। पीछे पड़ा बॉल था। बॉल को प्लेस करना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। बॉल डॉट हुआ और किसी रन का इजाफा नहीं होगा। यहाँ 18 ओवर के 3 बॉल हो चुके हैं जियाद के। बाद 2 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। फहद इस बार फिर सामना करेंगे जियाद का। आए अंपायर को क्रॉस किया। पीछे कदम के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया। फील्डर मौजूद हैं सबूर। उन्होंने बॉल को बड़ी अच्छी तरीके से बॉल को फील्ड किया। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 147 रन के मजमूई स्कोर के ऊपर 7 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 18वें ओवर का खेल जारी। फहद एक बार फिर जियाद की बॉलिंग का सामना करेंगे। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। पुल कर दिया बॉल को और लॉन्ग ऑन की जानिब फील्डर मौजूद होंगे। यहाँ मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 148। 18वें ओवर का खेल जारी है 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस बार सामना करेंगे आलमगीर। ओवर है ये अब तक सिर्फ 6 रन दिए हैं 5 बॉलों पे जियाद ने। आज अंपायर को क्रॉस किया। बहुत अच्छा बॉल है। पड़ने के बाद बॉल ब्रेक हुआ और सीधा कीपर के ग्लव में और एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए। 18 ओवर के अख्ताम के ऊपर स्कोर 148। 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। 2 ओवर अभी बाकी हैं। 12 बॉलें बाकी हैं। अब देखना ये होगा कि कौन इस वक्त हावी होता है और अच्छे रन टोटल करने में अगर ये कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा प्रेशर गेम होगा। सेमीफाइनल का पहला सेमीफाइनल मैच खेला है पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान खेला जा रही है। लाइव मुनाज़रा हम आपको प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर टेलीकास्ट कर रहे हैं। पाशा 11 ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 18 ओवर के अंदर 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 148 रन अभी तक वेटरन बॉयज बना चुकी हुई है। अब देखना ये होगा कि वेटरन बॉयज अगले लास्ट 2 ओवर्स के अंदर कितने रन बनाएंगे। रन आउट जीत बहुत बड़ा। और अब देखना ये होगा कि लास्ट 2 ओवर्स के अंदर दोनों बैट्समैन वेटरन बॉयज के कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं। और मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त बॉलिंग का सामना करेंगे। 2 ओवर्स का फहद बाकी है। इब्राहिम बॉलिंग करेंगे अपना शालीमार हैंड से। 19वें ओवर का खेल जारी है 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। फहद सामना करेंगे इब्राहिम का। आए अंपायर को क्रॉस किया। पीछे पड़ा बॉल था उठाकर ड्राइव कर दिया गया और एक पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद ड्राइव लगाकर बॉल को फील्डिंग की और बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए मजीद 2 रन का इजाफा होगा। 2 रन उन्होंने सेव किए बाउंड्रीज की सूरत में ड्राइव लगाकर। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 150 हो चुका है। 19वें ओवर का खेल जारी 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। इब्राहिम एक बार फिर सामना करेंगे फहद का। बैट्समैन है इब्राहिम और हमेशा हमने इन्हें स्कोर करते हुए देखा है। आज इनकी सलाहियतों का इम्तिहान होगा अपनी टीम के लिए। इब्राहिम इस बात पे सामना करेंगे फहद की बॉलिंग का। आए अंपायर को क्रॉस किया। फिर वापस बॉल को बहुत अच्छे तरीके से बॉल को थलमन की जानिब बॉल को प्लेस कर दिया गया। मजीद 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए यहाँ फहद। स्कोर बढ़ता हुआ 51 हो चुका है। 19वें ओवर का खेल जारी 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। ABD दुनिया में एक बड़ा नाम है क्रिकेट का। AB डिविलियर ABD अब्दुल्ला तोकीर पाशा की टीम में शामिल है। अब्दुल्ला
इस बार सामना करेंगे कदमों का इस्तेमाल करते हुए, उठाकर कवर की जाने बॉल को प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद है वहां। अब देखना 2 रन की कॉल, अब देखते हैं, बहुत अच्छी रनिंग है और देखना ही होगा। ओ माय गॉडनेस, और दूसरा रन आउट करने में कामयाब हुए, फहद की सूरत में मिला उनको, और एक अच्छा थ्रो उमर शिकारी की जानिब से थ्रो किया गया, सीधा इब्राहिम ने क्रैक किया और स्टंप्स को लगाते हुए रन आउट की सूरत में 8वां विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, पाशाल है उनके फील्डर, दाद देनी होगी उनको। बहुत अच्छा कम बैक किया उन्होंने, डेफिनेटली ये 200 के करीब रन होंगे अगर ये विकेट हासिल करने में कामयाब ना होते। बड़ी पुअर रनिंग की जा रही है बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान, जबकि उनको मालूम था कि उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जी शाहबाज खान को मैं वेलकम करता हूं अपने पेज के ऊपर। ये मर्गजार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, सैदपुर में ये ग्राउंड वाकया है, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड वाकया है ये। खुशामदीद कहता हूं अपने पेज के ऊपर एक बार फिर। बहुत अच्छा थ्रो उमर शिकारी की जानिब से सीधा फील्डर इब्राहिम के हाथों में, और उन्होंने स्टंप्स को लगाकर बॉल एक 8वां विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, रन आउट की सूरत में फहद का। नए आने वाले बैट्समैन रेहान कादरी मौजूद होंगे, साथ देंगे आलमगीर का। यकीनन बैटिंग बॉलिंग के अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है फील्डिंग। इब्राहिम सामना करेंगे आलमगीर का, आए अंपायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट कवरेज पे ऊपर ड्राइव कर देगा, फील्डर मौजूद है वहां, उमर शिकारी उन्होंने बॉल को फीड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 53 और 9-19वें ओवर का खेल जारी, 8 खिलाड़ी के नुकसान पर 2 बॉल अभी बाकी। खूबसूरत फील्डिंग से यकीनन अच्छे फील्डर मैच का पासा पलट सकते हैं और उसका बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है फील्डिंग साइड। अगर फील्डिंग बहुत अच्छी हो तो बॉलर का दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है, वो बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग करता है। अगर आप बॉलर का साथ फील्डर ना दें तो बड़ा अच्छा बॉलर भी वो भी बॉलिंग बुरी करता है। इब्राहिम एक बार फिर सामने कदमों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट की जानिब बॉल को प्लेस कर दिया, फील्डर मौजूद है वहां, उमर शिकारी उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 154। टूर्नामेंट में इन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है वेटरन बॉयज के लिए। आलमगीर इस बार फिर सामना करेंगे इब्राहिम की बॉलिंग, एम्पायर को क्रॉस किया, शॉट भी बॉल था, बॉल को प्लेस कर दिया गया, बैकफुट पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है और बड़ा गलत थ्रो कर दिया गया कीपर के सर के ऊपर से, और मजीद 1 रन ओवर थ्रो की सूरत में हासिल होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 19 ओवर के अख्ताम के ऊपर 155 हो चुका हुआ है, 8 खिलाड़ी के नुकसान पर 6 बॉलों पर। अभी देखना ये होगा कि वेटरन बॉयज के बैट्समैन क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, कितने रन हासिल करने में कामयाब होते हैं। ये आने वाला वक्त ही आपको बताएगा कि एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। वेटरन बॉयज अगर इस ओवर्स के अंदर 20 रन हासिल करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर होगा वेटरन बॉयज का क्वार्टर सेमीफाइनल्स के अंदर। और देखना ये होगा कि इस लास्ट ओवर्स के अंदर जियाद कितने रन देते हैं और दोनों बैट्समैन वेटरन बॉयज के कितने रन हासिल करने में कामयाब होते हैं। जियाद एक बार फिर सामना करेंगे आलमगीर की बैटिंग का। इस मैच को एक नया रुख दिया है, अब बैट्समैनों की सलाहियतों का इम्तिहान होगा और दूसरी जानब यकीनी तौर पर आलमगीर, अली हसनैन, फहद, मुसद्दक एंड रहील एंड को अब जियाद फाइनल मार्के के लिए मीर की बैटिंग, लगाना होगा। आलमगीर की बैटिंग का सामना करेंगे, आई अंपायर को क्रॉस किया उन्होंने, ज़ियाद फ्लैट डिलीवरी फेंकी, उठाकर कर दिया गया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और आउट होने का खतरा और अच्छा शॉट बट मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं हुआ लेकिन सीधा फील्डर के और सीधा फील्डर के हाथों में इस वक्त 9वीं विकेट हासिल करने में कामयाब हुए आलमगीर की सूरत में। 155 रन के मजमूई स्कोर के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट हैं और 19-20वें ओवर का खेल जारी है। नए आने वाले बैट्समैन अली हसनैन होंगे जो ज्वाइन करेंगे रेहान कादरी को। ग्राउंड में आए हैं खेलने के लिए। स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल इस वक्त प्राइम स्पोर्ट्स, सिटी साउंड, हरिपुर, क्यूबी स्पोर्ट्स, स्पार्टन प्रीमियर लीग के पेज पर भी देखा जा सकता है। अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद इवेंट जिसमें अब तक लाइव स्ट्रीमिंग का एक हिस्टोरिक एक हिस्ट्री क्रिएट। मैं अपने पेज के ऊपर तारिक भाई को वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। ये वेटरन ड्रोन कैमरा वर्क भी आज मेरे साथ मौजूद हैं और मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। बड़ा कांटेदार मुकाबला इस वक्त वेटरन बॉयज मौजूद हैं। इस वक्त पाशा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज क्रिकेट के दरमियान खेला जा रहा है। जियाद खान जियाद खान एक बार सामना करेंगे रेहान की बैटिंग का।
जियाद खान अपनी बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं। आए अंपायर को क्रॉस किया उन्होंने। इस बार बहुत अच्छा डिलीवरी थी, बड़ी फ्लाइट डिलीवरी उन्होंने खेली। रेहान कादरी खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बॉल बीट हुए और सीधा जियाद के हाथों में, और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 155 रन। जियाद खान एक बार फिर इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और बॉल को प्लेस कर दिया गया, और स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने बॉल को फिट किया। मजीद 1 रन का इजाफा होगा। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 156। 20वें ओवर का खेल जारी है 9 खिलाड़ी के नुकसान पर। मैच में वापस ले आए अली हसनैन नॉन रेगुलर बॉलर्स को सही जगह पर सही टाइम पर बॉलिंग के लिए लाया गया, और उन्होंने अपने कप्तान के इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। जब टॉस का सिक्का अली हसनैन तो उसमें कामयाबी हासिल सामना करेंगे जियाद की बॉलिंग का। जियाद अपना बॉलिंग करने के लिए दूसरा ओवर करने के लिए मौजूद है। आए अंपायर को क्रॉस किया उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए, और खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानिब, और बॉल एज हुआ और सीधा थर्डमैन की जानिब। साजिद ने बॉल को मिसफील्ड किया और बॉडी की तरफ रवा दवा, और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। ये बोनस रन होंगे और बड़े कीमती 4 रन इस वक्त। स्कोर बढ़ता हुआ 60 हो चुका हुआ है, और आखिरी बॉल अभी बाकी। बड़े क्रूशियल साबित हो सकते हैं लेट अभी 2 बॉल बाकी हैं 20वें ओवर के। फाइनल स्टेज में। ये सिंगल रन सा सिर्फ होते हैं, सिर्फ एक बड़े इंपॉर्टेंट रन होंगे बैटन बॉयज के लिए। 4 कीमती 4 रन होंगे। जियाद खान इस बार फिर सामना करेंगे अली हसनैन। 2 बॉलों का खेल बाकी। जियाद खान अपनी बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद है। आए अंपायर को क्रॉस किया। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और बॉल बीट हुए और सीधा स्टंप्स किया जहांगीर ने, और 10वां विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त 10 आउट खिलाड़ी कर लिए उन्होंने 19.5 ओवर्स के अंदर। 160 रन बनाए उन्होंने। अब देखना ये होगा कि 160 रन का टारगेट पाशा 11 के बैट्समैन कैसे चेस करते हैं। एक अच्छा टोटल होगा, और उनकी बॉलिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि आज की टीम कौन विन करेगी। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सेकंड इनिंग के लिए वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ 10 मिनट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। 190 रन उससे काफी नीचे रिस्ट्रिक्ट किया है।